बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम रुकन नसरीन नागा अलकुदरत हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि उनके लिए ज़रा फ़ौरी तौर पर कुछ बोलना पड़ता है। तो एक्नी से मुतालिक आजकल मेरे पास काफ़ी बच्चियाँ थी और कह रही थी कि मुझे एक्नी से मुतालिक कुछ चीज़ें बताइए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें राइज हैं और इतनी सारी चीज़ें लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम ये लगा लें, हम ये लगा लें, हम ये, उसने हमें ये बताया है, वहाँ से ये रिकॉर्डिंग आ रही है। मैंने कहा कि मैं थोड़ा आपको थोड़ा गाइड कर सकूँ शायद बेहतर तौर पे। तो देखिए, एक्नी एक बहुत बड़ा मसला है, और लेकिन एक्नी के लिए हमें दो सेक्शंस में जाना पड़ेगा। एक है एक्नी के मामलात सफाई के, एक एक्नी के मामलात हैं ग़िज़ा के। और सफाई का से भी ताल्लुक़ और ग़िज़ा का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। तो मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड करके इसको बिल्कुल क्लियर और आसान करके समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जिन लोगों को भी एक्नी है उसमें होता क्या है, एक्नी होती क्यों है कि हमारे जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से या ग़िज़ाओं की वजह से, कुछ दवाओं की वजह से वो स्टिमुलेट होते हैं और उनकी सिक्रेशंस बढ़ जाती है। तो वो सीबम की मकदार ज़्यादा पैदा करते हैं, और बाहर तो हमारा पोल्यूशन है ही बहुत ज़्यादा। तो पोल्यूशन और सीबम मिल के जो है वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है, और वहाँ से फिर वो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, वहाँ वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें सफाई भी रखनी है और हमें सीबम की प्रोडक्शन को कम करना है, दोनों बातों का ध्यान करना है, तो जाके हम एक्नी कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम वो बात कर लें जो ओरल है, जो खाने की नहीं है, जो हमें करने की है। तो हम सबसे पहले तो जिन लोगों को भी एक्नी है या जो बच्चे भी बाहर रहते हैं, उनको चाहिए कि जब भी बाहर से आएँ तो अच्छी तरह ऐसे साबुन से मुँह धोएं जिसमें मॉइस्चराइजिंग ना हो, जो थोड़ा ड्राई हो रखे। आपकी स्किन जब आप मुँह धोने के बाद आपको लगे कुछ ड्राइनेस आ जाती है मुँह पर, तो वो एक अच्छी बात है, कि ड्राइनेस आपको बैक्टीरिया से बचाएगी और बैक्टीरिया की पीएच को चेंज करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगी। तो जो लोग भी हैं तकरीबन कम से कम 4 दफ़ा किसी भी अच्छे साबुन से अच्छी तरह साबुन को अप्लाई करें और खूब अच्छा पानी से धो लें। उसके बाद मैं आपको एक बता रही हूँ कि आप एक स्प्रे बना लीजिए। तो स्प्रे बहुत आसान है बनाना। स्प्रे बना लीजिए कि अर्क गुलाब आपको सब जगह मैसर है, सारी दुनिया में मिलता है। अर्क गुलाब जैसे आपने 100 ml की बॉटल ले ली, उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ भी ले सकते हैं आप, नीम के पत्ते और नीम का फल भी ले सकते हैं, नीम के फूल भी ले सकते हैं। इसी तरह एक दरख्त होता है तुख्मे बकाइन, बकाइन के भी बीज होते हैं, वो नीम की तरह ही तकरीबन होता है। बहुत जगह लगा होता है, जहाँ नीम नहीं मिल रही वहाँ बकाइन मिल जाएगी। वो भी ना मिले तो शीशम का दरख्त, शीशम का दरख्त भी बहुत सारे हमारे मुल्क में मौजूद है। शीशम के दरख्त के पत्ते, फूल या उसकी कोई छाल भी लेकर अगर आप अर्क गुलाब के साथ ब्लेंड कर लें और इसमें थोड़ा सा इसबगोल या इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं तुखम बालंगा डाल के और ब्लेंडर करके इसको छान के फ्रिज में ठंडा करके रखें। ये एक बेहतरीन आपका एंटीबैक्टीरियल स्प्रे बन गया। आपने पहले साबुन से मुँह धोया, उसके बाद कोशिश कीजिए कि तौलिया से या टिश्यू से अपने मुंह को साफ़ न करें। आप मलमल का कपड़ा लें, नरम कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। मैं तो लोगों को मशवरा देती हूँ कि आपके लोन के जो सूट हैं, उनके जो दुपट्टे हैं, उनके आप रुमाल बना लीजिए और उससे रगड़ के अपने चेहरे के हर पार्ट को साफ़ करें। ख़ास तौर पर ये नाक का एरिया, यहाँ ज़्यादा, यहाँ चिन पर, यहाँ ये थोड़े के पास नीचे, यहाँ ज़रा ब्लैक हेड्स जहाँ ज़्यादा होते हैं, वहाँ उसको रगड़ के साफ़ करें, अच्छा खासा प्रेशर दे के साफ़ करें ताकि वो साफ़ हो जाए। उसके बाद ये स्प्रे कर लें और स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना करें। इसके अलावा अगर आप इसके बाद जब आप बाहर निकलना है आपको, तो मैं आपको एक पाउडर बनाना बता रही हूँ, आप वो लगाएंगे। और अगर आप घर में रहेंगे तो आपको एक मॉइस्चराइजिंग बताऊँगी, आप वो लगाएंगे। इससे पहले हम खाने की बात कर लें कि हम देखिए अपने इस सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशंस को कैसे कम कर सकते हैं। तमाम वो चीज़ें जो गर्म व खुश्क होती हैं, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, आपको हिजान पैदा करती हैं, आपके अंदर गर्मी पैदा करती हैं, वो सब चीज़ें सेबेशियस ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेंगी। तो तमाम अंडा, मुर्गी, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ग्रीन टी, इस तरह की चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। गरम मसाले, बहुत ज़्यादा गोश्त, ये सब चीज़ें जो बच्चे हैं इनको नहीं खाना चाहिए। वैसे भी इनको इस तरह के प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम हार्मोन्स के नेचर्स होते हैं। कोई प्रोटीन नेचर हार्मोन है, किसी का नेचर कुछ और है। तो तमाम बच्चों को इस तरह की चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद जो उनका ग्रोथ हार्मोन, उनकी स्टिमुलेशन की जो हार्मोन नेचुरली बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना खाएं। दूध लें, फल लें, मलाई लें, दही लें, फ्रूट्स लें, मशरूबात लें, रिलैक्स रहें, सफाई रखें। तो खानों में इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ख़ासतौर पे ग्रीन टी और ये अदरक की चाय और पुदीने की चाय और इलायची की चाय, ये सब गर्म चीज़ें हैं, ये ठंडी चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग ठंडे मशरूबात लीजिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दूध दही का इस्तेमाल को ज़्यादा बढ़ाइए, दालें का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाइए, सब्ज़ियाँ फल खूब खाइए
और इसी तरह की चीज़ें अपनाइए और स्वीट डिशेज़ भी इसी तरह की अपनाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने जो एक्नी पे लगाने के लिए एक मॉइस्चराइजिंग कैसे बनाएंगे। आप थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए, उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए। उस एलोवेरा में आप जो है खीरे का पानी, एक खीरा आधा टुकड़ा लेकर उसको ब्लेंड कर लीजिए। खीरे का पानी भी मिला सकते हैं, हरा धनिया भी ब्लेंड कर सकते हैं, तुखम बालंगा भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये ब्लेंड करके आप इसको छोटे छोटे क्यूब्स बना के बर्फ़ के क्यूब्स में जमा लीजिए। और जब आपने पहले मुँह धोया फिर आपने स्प्रे किया, तो जब आप घर में हैं तो आप एक ही क्यूब लेके अच्छा सा पूरे फेस पर अच्छा सा घुमाइए। और जहाँ एक्नी वाला एरिया है, जहाँ बार बार एक्नी निकलती है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा देर तक कीजिएगा और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। कम से कम 1-2 घंटे वो लगा रहे। अगर आपको कहीं नहीं जाना तो वो सारा दिन और रात भी लगा रहे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट आप धोएंगे मुँह, फिर आप स्प्रे करेंगे और फिर आप मॉइस्चराइजिंग लगाएंगे। लेकिन अगर आपको घर से बाहर जाना है तो आप पहले मुँह धोएंगे और स्प्रे करके उसको ड्राई करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक पाउडर बता रही हूँ, बस सिर्फ एक वो लगा लीजिएगा। आप बुरादा संदल ले लीजिए और बुरादा शीशम ले लीजिए और थोड़ी सी उसमें गंधक मिला लीजिए। ये पाउडर फॉर्म में बना के रख लीजिए। इसको अपने फेस पाउडर में मिला लीजिए। जो आपका फेस पाउडर लूज़ भी मिलता है उसमें जैसे आधा आधा करके मिला लीजिए। और जब आप जाने लगे बाहर तो इस पाउडर से उस एरिया को, इफेक्टेड एरिया को, एक्ने के एरिया को कोटिंग कर लीजिए। इसको कवर कर लीजिए और आराम से बाहर चले जाइए। आपकी ना ग्रोथ इसमें बढ़ेगी, ना इसकी एक्ने बढ़ेगी। अच्छा, जो लोगों के जिस्म में जो पस वाले दाने होते हैं और बहुत ज़्यादा वो इचिंग करने वाले दाने होते हैं, वो अपने स्प्रे में भी और इसमें भी तुखम बालंगा का इजाफा ज़रूर कर लें। या तो उससे उसको इचिंग जो होती है, बहुत पेनफुल कंडीशंस होती है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। जब वो बनाएं अपना स्प्रे तो उसमें तुखम बालंगा का इजाफा ज़रूर करें, तो उससे वो उनकी बर्निंग और वो जो एक चुभन वाली तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम बहुत सी कोशिश करते हैं कि सर्दी से पहले और गर्मी से पहले हम आपको डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई ये जो आजकल चल गए हैं डिटॉक्सिफाई वाटर वगैरह, ये सब बिल्कुल गलत है। आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को परेशानी में न डालें। आप कोई भी खून साफ़ करने वाली दवा होती है, पनीर बूटी होती है, नीम की निबोलियाँ होती हैं, ये पानी में भिगो दें। या हमारे पास ये दवाई शाफ़ी होती है, इस तरह शरबत मुसफ़्फ़ी खून होता है। ये आप सिर्फ 1 हफ्ते का, 15 दिन का डोज करवाते हैं कि एक डोज लीजिए दिन में और 15 दिन आप सर्दी से पहले और 15 दिन गर्मी से पहले ले लें, तो उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को मुसलसल काले रंग के धब्बे और दाने पड़ जाते हैं, वो धब्बे नहीं छूट रहे होते। धब्बों के लिए आप ये शरबत मुसफ़्फ़ी खून लीजिए और अर्क मुसफ़्फ़ी तकरीबन 3 हफ्ते ज़रूर लें, 3 हफ्ते लगातार लें। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा धब्बे भी नहीं है, एक्ने भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक्ने अब ना निकले हमें और हमें सेफ़ रहें, तो उनके लिए शरबत उन्नाब बहुत ही बेहतरीन एक बेरी होता है। उसका होता है, बहुत अच्छे विटामिन्स भी हैं, आपकी ताकत भी होगी, आपको ब्लड को भी जैसे सर्कुलेशन जो बढ़ रही है उसको तादील में रखेगा, एतदाल में रखेगा। तो शरबत उन्नाब को तो एज अ शरबत यूज़ करना चाहिए। हमें एक दूसरे को, मेहमानों को पिलाना चाहिए और एक दूसरे को यूज़ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बेरी है, बहुत अच्छे विटामिन इसके अंदर होते हैं। अच्छा, कब्ज़ का ख्याल रखिएगा कि कब्ज़ ना हो और बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर ना हो। और जो लोग सन एक्सपोजर करने में के लिए मजबूर हैं तो वो ये मॉइस्चराइजिंग लगा कर भी जा सकते हैं बाहर, अगर वो सन एक्सपोजर में जा रहे हैं, जो मैंने बताया आपको। और इसके अलावा कब्ज़ का ख्याल रखें, मिर्च मसालों का ख्याल रखें और सुकून, रात को जल्दी सोएं। इन सारी बातों में फिर एक फैक्टर बहुत अहम है कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल और कार्बन लेवल मेंटेन रहे। ऑक्सीजन और कार्बन का लेवल जो है आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने, आपको हार्मोन्स को बराबर करने में बेहतरीन काम करता है। सबसे बड़ा फैक्टर वही है। उसको अगर हम भूलेंगे तो हम सारी चीज़ें करते रहें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने भी देखा होगा कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, कितने हकीम चेंज किए होंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे बड़ी वजह यही है कि अपने हार्मोन्स की, सिक्रीशंस की को अच्छा रखें, उसको मेंटेन रखें, ग़िज़ा में भी और अपने उठने बैठने में भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।